हेलो दोस्तों। आज है 7 जून और 7 जून के करंट अफेयर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल सीटी करंट अफेयर्स पर मिल जाएगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। और यह दिवस क्यों मनाया जाता है? इस दिवस का उद्देश्य होता है कि लोग पर्यावरण को संरक्षित करें, लोग जो हैं पर्यावरण की सेवा करें, वो पर्यावरण को किसी भी तरह से नुकसान ना पहुंचाएं। और इस साल की थीम क्या है उसको भी जान लेते हैं। इस साल की थीम है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। तो ये इस साल की थीम है। कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान केंद्र, तो इसके निदेशक कौन बने हैं? कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान केंद्र, तो इसके निदेशक यानी डायरेक्टर बने हैं डॉक्टर विनय के नंदीकुरी। डॉक्टर विनय के नंदीकुरी। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। और ये जो संस्थान है ये कहाँ पर स्थित है? यह हैदराबाद में स्थित है। तो डायरेक्टर कौन बने हैं? डॉक्टर विनय के नंदीकुरी। किस राज्य ने यूनटैब योजना की शुरुआत की है? यूनटैब, तो इसकी शुरुआत की गई है लद्दाख के द्वारा। और इसमें क्या किया गया है? इसमें जो भी लद्दाख के विद्यार्थी हैं उनको एक टैबलेट प्रदान किया गया है। जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, टैब यानी टैबलेट। तो जितने भी छात्र हैं लद्दाख के उनको एक टैबलेट दिया गया है। और साथ ही साथ ये टैबलेट किनको दिया गया है? ये टैबलेट दिया गया है 9वीं कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा के छात्रों को। और इस टैबलेट की सहायता से जो छात्र हैं वो ऑनलाइन वहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं, या उसमें ऑफलाइन भी कुछ वीडियो लेक्चर पहले से ही हैं, तो उनको देख करके वो अपनी पढ़ाई को जारी कर सकते हैं। और ये जो योजना है, यह योजना लद्दाख के जो उपराज्यपाल हैं आर के माथुर, उन्होंने शुरू की है। तो चलिए लद्दाख के बारे में जान लेते हैं। लद्दाख की राजधानी क्या है? लद्दाख की राजधानी है लेह। और लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसको 31 अक्टूबर 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। इससे पहले यहाँ पर क्या था? इससे पहले ये सारा कुछ जम्मू और कश्मीर था, जो एक राज्य था। जम्मू और कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया था। एक तो था जम्मू और कश्मीर और दूसरा क्या था? दूसरा था लद्दाख। और यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? यहाँ के उपराज्यपाल हैं राधा कृष्ण माथुर। कालीपट्टनम रामाराव, तो इनका 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। यह किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये एक कवि और कहानीकार हैं जिनका 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। और इनके बारे में अन्य बातें भी जान लेते हैं। तो इनको वहाँ पर कारा मस्तरू इस नाम से भी जाना जाता है, कारा मस्तरू। और इन्होंने एक पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी की भी स्थापना की है। और लाइब्रेरी का नाम क्या है? लाइब्रेरी का नाम है कथा निलयम। कथा निलयम लाइब्रेरी का नाम है। देखो, आईआईटी संस्थान है जिसके द्वारा एक टैबलेट विकसित की गई है। टैबलेट का नाम क्या है? टैबलेट का नाम है एम्फोटेरिसिन बी। तो ये जो एम्फोटेरिसिन बी है, ये जो टैबलेट है, इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? इसका इस्तेमाल किया जाता है जैसे किसी को कोविड-19 हो जाता है और कोविड-19 के उपचार के पश्चात वह ठीक भी हो जाता है, लेकिन उसमें फंगस की बीमारी पाई जाती है। उसमें क्या पाया जाता है? फंगस पाया जाता है उसके फेफड़ों के अंदर। तो उसी फंगस के इलाज के लिए ये जो एम्फोटेरिसिन बी टैबलेट है इसका विकास किया गया है। और इसका विकास किस आईआईटी संस्थान ने किया है? तो इसका विकास आईआईटी हैदराबाद ने किया है। ये जो एम्फोटेरिसिन बी है, इससे पहले यह इंजेक्शन के रूप में उपलब्ध था, लेकिन आईआईटी हैदराबाद ने एम्फोटेरिन बी इंजेक्शन को अब टैबलेट के रूप में बदल दिया है। इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसने जीता है? तो बिजनेस बुक ऑफ द ईयर 2021, तो यह अवार्ड किसके लिए दिया जाता है? यह अवार्ड बिजनेस
बुक की रचना के लिए दिया जाता है। वो व्यक्ति जो बिजनेस बुक लिखते हैं उनको यह अवार्ड दिया जाता है और यह अवार्ड 2 व्यक्तियों को मिला है। उनका नाम क्या है? एक का नाम है नितिन राकेश और दूसरे का नाम है जेरी विंड। इनकी जो किताब है उसको भी देख लेते हैं। इनकी किताब का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, यानी संकट के समय में किस तरह से ट्रांसफॉर्म करें, किसको? अपने बिजनेस को संकट के समय में किस तरह से ट्रांसफॉर्म करें। और इस बुक के लेखक कौन है? नितिन राकेश एंड जेरी विंड। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2021 किसने जीता है? तो सबसे पहले हम इस प्राइज़ के बारे में जान लेते हैं। यह प्राइज़ किसको दिया जाता है? यह प्राइज़ साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और यह प्राइज़ केवल उनको ही मिलता है जो नोवेल या जो किताब हैं वो इंग्लिश भाषा में लिखते हैं, जो किताब केवल इंग्लिश में ही लिखते हैं। तो ये जो पुरस्कार है यह डेविड डियोप को दिया गया है। डेविड डियोप, तो ये हैं डेविड डियोप। और इनका जो नोवेल है, नोवेल का नाम क्या है? इनके नोवेल का नाम है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, यानी रात के समय जितना भी खून होता है वो सब ब्लैक हो जाता है। तो चलिए इसके बारे में अन्य बातें भी जान लेते हैं। तो ये जो लेखक हैं डेविड डियोप, ये फ्रांस के रहने वाले हैं और ये पहले फ्रांसीसी बन गए हैं जिन्होंने इस पुरस्कार को जीता है। और जैसे कि इन्होंने ये जो पुरस्कार है यह अपनी भाषा में ही लिखा होगा, तो इसका अनुवाद किया गया है। इसका अनुवाद उस भाषा से अंग्रेजी भाषा में किया गया है और इसका अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किसने किया है? इसका अनुवाद अंग्रेजी भाषा में अन्ना मोस्कोवाकिस। तो इनके द्वारा ये जो उपन्यास है इसका इंग्लिश में अनुवाद किया गया है। और ये जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ है इसके तहत 50,000 पाउंड प्रदान किए गए हैं। और ये जो 50,000 पाउंड हैं, अब यह राशि इन दोनों में बांटी जाएगी, जो इसके लेखक हैं और जो इसके अनुवादक हैं, यानी जिन्होंने इसका इंग्लिश में अनुवाद किया है, इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है, डेविड डियोप और अन्ना मोस्कोवाकिस। बेलग्रेड ओपन किसने जीता? तो बेलग्रेड ओपन यह एक टेनिस टूर्नामेंट है और ये कहाँ पर खेला गया है? यह बेलग्रेड में खेला गया है। और बेलग्रेड कहाँ पर स्थित है? बेलग्रेड सर्बिया में स्थित है। तो यह ओपन यानी यह खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब जीता है नोवाक जोकोविच। बाल स्वराज पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो बाल स्वराज पोर्टल राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इस पोर्टल के बारे में जान लेते हैं कि इसमें क्या किया जाएगा। इसके तहत ऐसे बच्चों को ट्रैक किया जाएगा जो कोरोना की वजह से अपने माता पिता को खो चुके हैं। सबसे पहले उन बच्चों को ट्रैक किया जाएगा और उन बच्चों को ट्रैक करने के बाद में उनकी देखभाल की जाएगी। उन बच्चों की देखभाल और सुरक्षा की जाएगी। सबसे पहले उन्हें ट्रैक किया जाएगा। और यह जो पोर्टल है यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यह नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट यानी NCPCR के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसने सेज पोर्टल और सेज प्रोग्राम का शुभारंभ किया है? तो ये भी एक वेबसाइट है सेज पोर्टल। तो इसका शुभारंभ यानी इसका स्टार्ट किसने किया है? तो इसकी शुरुआत की गई है थावर चंद गहलोत के द्वारा। देखिए सबसे पहले हम सेज की फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो सेज की फुल फॉर्म क्या है? सेज की फुल फॉर्म है सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। और इसके तहत क्या किया जाएगा? जो सीनियर सिटीजन है उनको उनके उत्पाद और सेवाएं प्रदान की जाएंगी। जो बुजुर्ग हैं उनकी देखभाल के लिए उत्पाद और सेवाएं प्रदान की जाएंगी। तो वो जो उत्पाद हैं और जो वो सेवाएं हैं वो कहाँ पर दी जाएंगी? वो सेज पोर्टल पर दी जाएंगी। यानी ऐसे जो सामान है जो बुजुर्गों के लिए आवश्यक हैं वो सेज पोर्टल की सहायता से या सेज वेबसाइट पर उनको खरीद सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। हम कल के सवाल के बारे में जान लेते हैं। कल का सवाल था कि इसरो के बारे में हमको बताना था, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1969 में हुई थी।
और वर्तमान में इसके जो डायरेक्टर हैं, जो इसके निदेशक हैं, वो कौन है? इसके डायरेक्टर हैं के. सिवन। आज का क्वेश्चन है, आज आपको DRDO के बारे में बताना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी और इसकी फुल फॉर्म क्या है और इसके निदेशक कौन है और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। कल मिलते हैं आपसे।